हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ वापस। तो बेटा आपका प्लांट किंगडम का लेक्चर 1 डल चुका है। बहुत अपन ने कंसेप्चुअली पहला पार्ट प्लांट किंगडम का कवर कर दिया था, दैट इज बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेक्चर 1 को जरूर देखना। लेक्चर 2 ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या नजर आने वाला है सर, यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे सर, इस लेक्चर में हम एल्गे के तह तक जाएंगे। एल्गी की पूरी बातें हम डिस्कस करेंगे। एल्गी के जो भी चीजें हैं वो आप हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बेटा एल्गी जो सबसे बड़ा होता है वो अपन स्लोली डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस आपका यही आप पे अटेंशन करना कि आप पूरा लेक्चर स्लोली स्लोली देखें और एक साथ नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि एल्गे से कहा ना कहा बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यस सर, एल्गे से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो बेटा एक बार बोर्ड को क्लियरली विजिबल है क्या, वो मैं देख लेता हूं। बोर्ड क्लियरली विजिबल है क्या, देख लेता हूं। जी सर देख। यस सर, बोर्ड तो क्लियरली विजिबल है। तो बेटा हम स्टार्ट कर देते हैं आपके टॉपिक के नाम से, दैट इज एल्गे। एल्गे, जी सर हम एल्गे से चालू करेंगे। सर आपने हमें कुछ तो चीजें बताई हुई थी। क्या मैंने बताया था सर, जो प्लांट किंगडम होता है उसे अपन 5 कैटेगरीज में तोड़ते थे। यस सर, उनका नाम क्या क्या था सर? सर उनका नाम था एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो मैंने क्या बोला था, जो पहला होता है एल्गे वो सबसे ज्यादा क्या होता है सर, वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होता है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एडवांसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए अपन ने देखा था एंजियोस्पर्म्स आपके सबसे ज्यादा एडवांस थे। जी सर, एंजियोस्पर्म्स हमारे सबसे ज्यादा एडवांस थे। तो एल्गी के बारे में मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं सर, आप लिख सकते हो इसे सिंपल। पहला पॉइंट बेटा मैंने यहां पे लिख दिया है सिंपल। सिंपल, यस सर, सिंपल आपने लिख दिया है। पहला पॉइंट एल्गे के बारे में क्या होगा सर, सिंपल। अभी एल्गे क्या होते हैं सर, प्लांट्स होते हैं। तो एल्गे के पास क्या होगा सर, एल्गे के पास ग्रीन कलर का क्या होगा, क्लोरोफिल। तो इनके पास क्या होगा सर, लिखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जी मास्टर, इनके पास क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या लिखूंगा सर, क्लोरोफिल प्रेजेंट। सर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सर ये क्या कर सकते हैं सर, ये प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या? जी सर, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सर हमें इसका मीनिंग नहीं पता बेटा, डिकोड तो इसके नाम से ही कर सकता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मीनिंग क्या होता है सर, फोटोग्राफी। फोटो, लाइट इसका मतलब होता है, लाइट। लाइट सिंथेसिस सर किसका बनना, मेक्स फूड। सर लाइट से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का सर मतलब अपने पास ये है, द लाइट एनर्जी, द लाइट एनर्जी of sun is converted into chemical energy, यस सर, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यस सर, आपने यहां पे फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या है भाई वो डेफिनेशन, द लाइट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जी सर, ये हमें समझ में आया। तो बेटा ये कैसे होगा सर, लाइट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यस सर, तो यहां पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी की food synthesized
फूड सिंथेसाइज्ड। जी सर, फूड सिंथेसाइज मतलब यहाँ पे फूड को मैं क्या बोल सकता हूँ आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग? सर ग्लूकोज बोल सकते हो। यस सर, ग्लूकोज में से बोल सकता हूँ क्या? यस सर। तो सर हमें 11th में तो पढ़ना है, हमें 11th में तो पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल में, तो आपने यहाँ पे क्यों बता दिया? ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। क्या होता है सर? वो फोटोसिंथेसिस आपकी क्या करेगी सर? कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। फोटोसिंथेसिस आपकी क्या करेगी सर? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेंगे और सर आपका फूड या फिर ग्लूकोज बनाएंगे, या फिर आपका क्या बनाएंगे सर? ग्लूकोज या फिर फूड बनाएंगे। जी सर, तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है सर? वो सर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने लिए सर क्या है? इतनी अच्छी नहीं है। यस सर, तो फोटोसिंथेसिस ऐसा रिएक्शन है, द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सर केमिकल का मतलब क्या? सर ये ग्लूकोज, सर ग्लूकोज भी एक केमिकल होता है क्या? हाँ, तो वो तो केमिस्ट्री वाले तुझे बता देंगे सर। C6H12O6 लिख के चले जाएंगे, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस होती है। यस गुरुजी, ये तो फोटोसिंथेसिस होती है। यस सर, अभी एक रिएक्शन आती है फोटोसिंथेसिस की। सर रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, ये आप हमें बता सकते हो क्या? मैंने क्या बोला सर? हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। जी सर, हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और पानी तो है, पानी है रे, पानी है, पानी रेसा। यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसके साथ साथ सर क्या होगा? सर आपने हमें ये बताया कि ये एल्गे के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। यस सर, तो ये मैंने क्या लिख दिया? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। जी मास्टर, क्लोरोफिल भी है। यस, और क्या है सर? सनलाइट है सर, सनलाइट की तो जरूरत होगी। यस सर, आपने खुद ने बताया कि ये हमारे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यस सर, क्या बनेगा सर आपका प्यारा ग्लूकोज? C6H12O6। यस सर, C6H12O6। यस, प्लस आपका क्या बनाएगा सर? C6H12O6 प्लस आपका बनाएगा O2। O2, यस गुरुजी, O2 बनाएगा। यस, O2 बनाएगा। सर O2 तो ऑक्सीजन हमारी जान है, ऑक्सीजन के बिना तो हम एक क्षण के लिए भी सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब ये फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सर, लेकिन ये हमें छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें एल्गे का क्या इसमें संबंध है? सर एल्गे का इसलिए संबंध है कि एल्गे वो ग्रीन होता है सर, इसलिए उसके पास क्या होगा सर? क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल है और लाइट तो होती ही है, तो उससे वो क्या कर सकता है सर? फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब वो खाना बनाएगा। यस सर, इट इज फूड इज सिंथेसाइज्ड ग्लूकोज के फॉर्म में। यस सर। सर आप एक केमिस्ट्री वाला बच्चा क्या कहने लग जाएगा सर यहाँ पे तो बैलेंसिंग आपने नहीं की। बिल्कुल सही बात है यार, बैलेंसिंग आपने नहीं की, तो उसे बैलेंस कर देते हैं सर। सर 6CO2 6H2O और 6O2 6 सबकी जगह पे डाल दो। यस सर, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6, यहाँ पे हो गए 6। जी सर, यहाँ पे हो गए 12, यहाँ पे है 12। ओके सर, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 6 ऑक्सीजन, तो 12 6 18, यहाँ पे कितने? 6 और 12 18 हो गए सर। सर बैलेंस्ड आपने रिएक्शन लिख दी फोटोसिंथेसिस की। ये बेटा आप रिएक्शन पढ़ोगे 11th के ही आपके चैप्टर में, दैट इज फोटोसिंथेसिस की पूरी वहां पे डिस्कशन होगी। यस सर, फोटोसिंथेसिस, तो यहां पे क्या हो रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, तो एल्गे का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, यहां पे लिख देता हूं। एल्गे प्ले an important role in carbon dioxide fixation। जी सर,
समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में तो आ गया। क्या करते हैं भाई ये सर, एल्गे हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एल्गे हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। जी सर, ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिएक्शन से ही आपको दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फिक्स हो रही है। तो यहां पे आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है? नियरली 50% of the carbon dioxide is fixed by algae। जी सर, ये भी हम याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। यस सर, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 50% याद रखना पड़ेगा। नियरली 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय एल्गी। तो सर ये इतने सिंपल प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो 50%, लेकिन वो क्या कर रहा है सर? 50% कार्बन डाइऑक्साइड को, अबाउट 50% कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर ये बना रहा है एक फूड। ये क्या बना रहा है सर? ये फूड बना रहा है। यस सर। तो ये इन्हें अगर मैं खाऊंगा, अगर लीव्स में, आपको मालूम है सर, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी। अगर मैं लीव्स को खाऊंगा तो सर मुझे अच्छा खासा फूड मिलेगा, मुझे ग्लूकोज की मात्रा मिलेगी। तो मैं क्या रहूंगा सर? हेल्दी रहोगे आप। अच्छा खासा आपको खाना मिल जा रहा है। यस सर। तो मैं क्या कह सकता हूं? यहां पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। यस सर। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ग्लूकोज सोर्स ऑफ फूड। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ फूड। एल्गे के बारे में सर ये इंपॉर्टेंट बात की हुई कि वो सोर्स ऑफ फूड है। क्यों सर? एल्गे आर, क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? एल्गे आर इंपॉर्टेंट for the marine food chain, for the aquatic लिख दूं? यस गुरुजी, आप aquatic लिख सकते हो, क्योंकि आप आगे एक पॉइंट पढ़ोगे, aquatic फूड चेन्स। सर फूड चेन में यही तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स ही हमारे पास क्या होते हैं सर? प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ग्लूकोज सोर्स ऑफ फूड, एल्गे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वाटिक फूड चेन्स। एक्वाटिक फूड चेन्स, यस सर। एक्वाटिक फूड चेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यस सर। एक्वाटिक फूड चेन के लिए क्या होते हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ ही साथ मैं क्या कह सकता हूं? उसके साथ ही साथ मैं क्या कह सकता हूं सर? यहां पे ऑक्सीजन भी तो बन रहा है। यहां पे ऑक्सीजन भी तो बन रहा है। दे इंक्रीज द अमाउंट of oxygen in the immediate environment। इमीडिएट एनवायरमेंट में ये ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तो जहां पे भी ये रहेंगे उनके इमीडिएट एनवायरमेंट में ये ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। यस सर, ये ऑक्सीजन को तो बढ़ा ही देंगे। और सर ये इससे फूड बनता है, तो ये बहुत सारे एक्वाटिक फूड चेन्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। जी सर। सर लेकिन जो ये आप टॉपिक बता रहे हो वो तो हमें बाद में दिया हुआ है।
लेकिन मैं आपको ये कनेक्ट करके थोड़ी चीजें मैं यहाँ पे ही आपके लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको फ्लो में ये रह सके। याद करने की कुछ जरूरत पड़ी क्या तुम्हें? सर हमें याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। कि आपने बोला सर एल्गे आपके पास स्टार्टिंग में सिंपल होता है, तो ये तो सिंपल है। उसके साथ साथ अगर ये प्लांट्स है, अगर ये प्रोड्यूसर्स है, तो उनके पास क्लोरोफिल होगा। यस सर, उनके पास क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपन ने पिछले मतलब बहुत छोटी उम्र में पढ़ते थे अपन फोटोसिंथेसिस की। द प्लांट traps the light energy and converts it into the food. Yes sir, तो इस फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन ने अगर पढ़ा तो मुझे क्या मिला सर, यहाँ पे क्या होता है, जो सन की जो एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, उसे प्लांट्स रख लेते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं। यस सर, ग्लूकोज एज अ फूड वो सिंथेसाइज करते हैं। तो आपका केमिस्ट्री का भी सर क्वेश्चन आंसर हो गया। कौन सा सर केमिकल चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। जो सनलाइट की जो लाइट एनर्जी थी वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जी सर। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भाई उड़ रहा है। यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने ले लिया, उसका फिक्सेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन कार्बन मिला के ये ग्लूकोज बना दिया, जो कि आपका फूड का काम आता है। सर ये ग्लूकोज एक फूड का काम है। सर ये ग्लूकोज तो एक फूड का काम करता है, तो आपका क्या करेगा, एल्गे आपके इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेटिक फूड चेन्स के लिए। आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा कि ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। तो एक्वेटिक स्पीशीज के लिए तो यही फूड का काम है। एक्वेटिक फूड चेन के लिए तो यही खाए जाएंगे ना एल्गे। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्वेटिक फूड चेन, क्योंकि ये फूड बना रहा है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। जी सर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। सर ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं सर, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, इमीडिएट एनवायरमेंट में ये ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। फोटोसिंथेसिस से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यस सर, रिएक्शन याद हो गई सर फोटोसिंथेसिस की। जी सर, क्लोरोफिल को पॉइंट अगर हमने डिकोड किया तो हमें और सारे 4-5 पॉइंट्स मिल गए। यस सर, प्लीज आप इसे नोट कर ले। यस सर, नोट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है। यस सर, नोट तो करना पड़ेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस सर। सर यहां पे आप ऊपर क्या लिखवा सकते हो, ऊपर में एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा सकता हूं। क्या सर, एल्गे आपके पास कैसे होते हैं सर, थैलॉइड। थैलॉइड सर, ये क्या होता है थैलॉइड? थैलॉइड्स का मतलब क्या है? जैसे तुमने प्लांट्स की जनरल कैटेगराइजेशन सुनी होगी, तो तुम क्या सुनते हो सर, लीव्स, स्टेम्स, रूट। सर हम पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, हम पढ़ते आ रहे छोटे क्लासेस से। तो थैलॉइड का मतलब क्या है? थैलॉइड का मतलब क्या है, ट्रू रूट्स कॉमा ट्रू स्टेम and true leaves absent। जी सर, थैलॉइड का ये मतलब होता है कि जो ट्रू असली रूट्स है, असली स्टेम्स है और असली जो आपका लीव्स है, ये इसमें एब्सेंट नहीं होते। सर ये तो जाहिर सी बात है कि ये इतना ज्यादा सिंपल है। हमने तो बड़े बड़े प्लांट्स देखे हुए हैं, उनके पास रूट, स्टेम और लीव्स होता है। ये इतनी ज्यादा सिंपल है, तो जाहिर सी बात है इनके पास रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तो नहीं होंगे। तो उसके लिए अपन एक साइंटिफिक वर्ड देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थैलॉइड। थैलॉइड का क्या मतलब है सर, उनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स एब्सेंट होते हैं। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि ये थैलॉइड होते हैं। तो पता लगना चाहिए सर थैलॉइड क्यों होते हैं। जी सर, पता लग जाएगा ये थैलॉइड क्यों होते हैं। उसके बाद सर आप क्या लिखवा सकते हो, ये होते हैं सर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स सर, कर दी ना आपने वैसी ही बात कि हमने ये फूड बना दिया, ये खुद का फूड खुद से बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉफ होगा।
अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी ने कह दिया है सर, हम तो एनसीईआरटी से भी एक स्टेप आगे निकले सर। इसके पास ये प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा और फूड बनाएगा। तो अपना खाना खुद ही तो बना रहा है, किस पे डिपेंड है सर? अपना खाना खुद बना रहा है। यस सर। ओके सर जी। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, ताकि आपका आगे के टॉपिक्स भी आपके स्मूथली चले। यस सर। ऑटोट्रॉफ्स का ये मतलब है, ऑटो मतलब सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है भाई? ऑटोमेटिक कार्स मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं। सेल्फ ट्रॉफ्स मतलब फूड, फूड प्रोड्यूस। ये क्या होता है सर? ऑटोट्रॉफ्स, इसका मतलब क्या हुआ सर? मेक देयर ओन फूड। जी सर, यहां पे आपने लिख दिया है ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है सर? ऑटोट्रॉफ का ये मतलब होता है कि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। जी मास्टर, ये खुद का खाना खुद बना सकता है। यस सर। थैलोइड का मतलब क्या था बोलो यार? सर थैलोइड का ये मतलब था कि इसके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ये सारी चीजें एब्सेंट होते हैं। जी सर। उसके बाद मैंने आपको क्या बोलने की कोशिश की सर? उसके बाद आपने हमें यह बोलने की कोशिश की कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि अपन ने फोटोसिंथेसिस किया, इसलिए अपन ने फूड देखा कि लीव्स में ही तो फूड बन रहा था, इनमें एल्गे में भी फिर फूड बनेगा, तो खुद का खाना ये खुद बना सकते हैं। मतलब ये क्या हुए सर? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ये क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। यस सर। ये क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हुए कि नहीं? यस सर, ये हमें ऑटोट्रॉफ्स है। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं सर एल्गी के बारे में? सर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्या? एक फोटोसिंथेटिक का पॉइंट यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस मैंने लिखा है, लेकिन ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं सर? फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये क्या होंगे सर? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक होंगे। जी सर। जी सर। तो एल्गी के ऊपर ये सारे बेसिक से पॉइंट समझ में आए सर? बेसिक से पॉइंट्स ये थे कि पहली बात तो वो सिंपल है, सिंपल के साथ साथ वो क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे मतलब वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं मतलब वो खुद का खाना खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये सिंपल है, इसलिए वो क्या होंगे सर? थैलॉइड। और आपने इसका मीनिंग भी बताया है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स इसमें एब्सेंट होते हैं। जी सर। और हमने फोटोसिंथेसिस को डिकोड किया तो हमें ये सारे पॉइंट्स भी पता चले, ये सारे पॉइंट्स भी हमें पता चले। यस सर, ये सारे पॉइंट्स भी हमें पता चले। जी सर। एल्गे क्या था भाई साहब? सिंपल था, फोटोसिंथेटिक था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, मेक देयर ओन फूड था, ऑटोट्रॉफ्स था और थैलॉइड लाइक था। यस सर। ओके, नोट कर लो यहाँ पे। और एल्गे की हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में हम एल्गे की डिस्कशन करने वाले हैं। यस सर, डिटेल में और बता सकते हो क्या? ठीक है, नोट कर लिया ये सबने? नोट कर लिया कि सबने? यस सर, नोट हमने कर लिया है, तो इसे इरेज कर देता हूं, कर दू इरेज। ठीक है, ठीक है। यस सर, एल्गे के बारे में अपन ने जनरल चीजें तो हमने कवर की, लेकिन और इसमें क्या होता है और ये कैसे होते हैं हम बता सकते हैं बेटा? इसके हैबिटेट क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसका हैबिटेट क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी गुरुजी। यस सर, हैबिटेट बताइए, हैबिटेट बताऊं? यस सर, एल्गे के बारे में और थोड़ी डिस्कशन करेंगे। एल्गे आर मोस्टली क्या होते हैं सर? एक्वाटिक, एक्वेटिक। मोस्टली क्या होंगे गुरुजी? एक्वाटिक होंगे।
सर एक्वेटिक मतलब पानी में रहेंगे, कौन से पानी में? सर दोनों, फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, और आपके खारे मरीन वाटर में भी, मरीन वाटर में भी ये पाए जाएंगे। एल्गे आर मोस्टली एक्वाटिक। कैसे हो सकते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। यस सर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और सर मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। सर इसकी ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स याद कैसे रखें सर? क्या एक ही मैं बोलूंगा, एक इजी, इससे आपको सारे एग्जाम्पल्स याद आ जाएंगे। एल्गे, एल्गे को पानी पसंद, पसंद है रे, है। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुझे सारे चीजें याद हो जाएंगी कि एल्गे कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं। सर इससे हमें कैसे याद हो जाएंगे बताऊंगा। इसे लिख दे एस स्टार पॉइंट। सर आपने पिछले क्लास में भी एक एस स्टार पॉइंट बताया था, जिससे हमें जो हमारी नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसके 5 पॉइंट्स हमें याद हो गए थे। किससे? सर एन मीट्स ईशान एंड फाइट्स इमीडिएटली। एन से सर एनाटॉमी, मी से सर एम का साउंड आ रहा था मॉर्फोलॉजी, ईशान सर आपने बोला ई का साउंड आ रहा है मतलब एम्ब्रियोलॉजी, फाइट्स, फाइट्स मतलब फाइटो, फाइटो केमिस्ट्री, और अल्टीमेटली अल्ट का साउंड आ रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यस सर, तो वैसा ही आपका एक एक्स स्टार पॉइंट क्या हो गया सर? एल्गी को पानी पसंद है। यस सर, मतलब क्या सर? पानी मतलब क्या सर? एक्वाटिक होंगे रे, पहले ही बता दिया सर आपने एक्वाटिक। तो एक्वाटिक में आप क्या लिखोगे? मरीन में भी हो सकते हैं। मरीन मतलब क्या? सॉल्ट वाटर रे, सॉल्ट वाटर। यस सर, एक्वाटिक का और एक मतलब क्या निकलता है सर? एक्वाटिक का और एक मतलब निकलता है फ्रेश, साफ पानी, फ्रेश, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी अच्छा खासा पानी में, तालाब में, फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। तो सर एक्वाटिक में यहाँ पे पानी, पानी का शब्द आया। जी सर, हमें आया, देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या सर? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? वाटर। सर H2O लिख दूं तो सर मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाएंगे। जी सर, हमें उगे हुए नजर आते हैं। मॉइस्ट सॉइल के बाद क्या पे सर? सर रॉक्स पे भी पाए जा सकते हैं। मॉइस्ट रॉक्स पे भी पाए जा सकते हैं। मॉइस्ट रॉक्स पे भी पाए जाते हैं। और सर मॉइस्ट वुड, वुड्स पे भी पाए जाते हैं सर। या फिर मैं बोल सकता हूं बार्क, अगर वो मॉइस्ट हुई थी, बार्क ऑफ ट्री भी मैं उसे कह सकता हूं, बार्क ऑफ ट्री में भी उसे कह सकता हूं। यस सर, हमें ये समझ में आ रहा है। मॉइस्ट मतलब वाटर, तो मॉइस्ट वाले सारे चीजें सॉइल में भी, रॉक्स में भी और वुड्स में भी। बस होना क्या चाहिए सर? उसमें पानी होना चाहिए, क्योंकि एल्गे को पानी पसंद है। तो मॉइस्ट सॉइल हो और रॉक्स हो। ये रॉक्स मतलब क्या? रॉक्स मतलब सर स्टोन्स ना भाई, स्टोन्स लिख दूं, स्टोन लिख दूं क्या? यस सर, मॉइस्ट पत्थर, वुड्स और बार्क ऑफ ट्री पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यस सर, बार्क ऑफ ट्री पे प्रेजेंट हो सकते हैं। नोट कर लो बेटा जल्दी से। यस सर, 1 मिनट हम दीजिए, हम नोट कर रहे हैं। ओके, नोट कीजिए। यस गुरुजी, हमारा नोट हो चुका है। भाई साहब ये नोट कर लिया है क्या? सर अगेन एक आपका एस स्टार पॉइंट हमें काम आ गया। एल्गे को पानी पसंद है, मतलब एक्वेटिक हो सकता है सर, मरीन भी होगा, सॉल्ट वाटर में भी होगा और फ्रेश वाटर में भी होगा। जी सर, उसके साथ साथ मॉइस्ट जगह पे जहां पे वाटर प्रेजेंट है वहां पे भी होगा सर। कहां पे? मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट सॉइल और वुड्स में भी हो सकता है। जी सर, हमें ये सारी चीजें तो पहले ही याद हो गए। एक इससे खत्म। ओके सर, काम आ गया। ये चीज आपको पता चली कि आप कैसे याद रख सकते हैं। यस सर। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 मार्कर्स फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स, या फिर आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है।
also present as associations किसके साथ साथ भाई साहब, किसके साथ साथ सर? फंगस के साथ भी, फंगस के साथ साथ और हमारे स्लॉथ बियर के पास, स्लॉथ बियर के पास। जी सर, लिख लोगे क्या? ऑल्सो प्रेजेंट एज एसोसिएशंस। एसोसिएशंस मतलब क्या सर? प्रेजेंट on or with them। ऑन इनके ऊपर हो सकते हैं या फिर इनके साथ हो सकते हैं। जैसे फंगस का जो है उसको तो अपन ने नाम भी दे दिया है फंगस का। जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है उनके लिए भी रिवीजन करवा दूंगा। यार यहाँ पे क्या है, बारिश आ रही है सर, आपको पूरा रिवीजन होगा हमारा। सर फंगस का भी रिवीजन होगा। यस सर, फंगस वाले इसको एल्गे फंगस के साथ भी बनाता है एसोसिएशन। मतलब क्या, उनके साथ साथ रहेगा सर, इनके साथ साथ रहेगा। इन्हें क्या कहते हैं सर? सिम्बायोसिस। इन्हें क्या कहते हैं सर? सिम्बायोसिस। बायोसिस मतलब क्या सर? बायो मतलब लाइफ और सिम मतलब क्या सर? सिनर्जी उनकी बन गई है। मतलब live with each other and provide equal benefits to one another। सर ये क्या है यहाँ पे हमें लिखना है? ये नहीं, मैंने ये खुद से बनाया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इकोलॉजी के पास भी आएगा। लिव विथ ईच अदर एंड प्रोवाइड इक्वल, या फिर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते एक दूसरे को। कैसे सर? ये सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, इसे अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? देखो, सिम्बायोसिस का ये मतलब है, अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूं, अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूं और मेरा काम क्या है सर? मेरा काम है आपको पढ़ाना। मेरा काम है सर आपको पढ़ाना। यस सर, आप अपना काम कीजिए और फैमिली को चलाइए। यस सर। मेरे पार्टनर का क्या काम होगा सर? सर आपके पार्टनर का ये होगा कि घर की थोड़ी देखभाल कीजिए और आपकी देखभाल कीजिए, और उनके साथ साथ आपकी जो फैमिली है उनकी अच्छी से देखभाल कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एज अ लाइवलीहुड का काम कर रहा हूं, एज अ सोर्स ऑफ इनकम का काम कर रहा हूं। यस सर, जिससे हमारी फैमिली चलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं सर? पॉजिटिव हूं, मैं रिलेशनशिप में पॉजिटिव हूं। मेरी पार्टनर भी सर वो समझ पा रही है और हम मेरे लिए मेरी केयर कर रही है, मेरे फैमिली की केयर कर रही है और हाथ बटा रही है हमारी फैमिली में। तो वो भी पॉजिटिवली हमारे इसमें है। तो सिम्बायोसिस का क्या मतलब है कि एक हम दोनों एक साथ ही कंपैटिबिलिटी के साथ रह पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही कंपैटिबिलिटी के साथ रह पा रहे हैं। तो अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला वाला नहीं होगा। तो इसे आप कहेंगे सिम्बायोसिस। सर गहरी बात है ये, बायोलॉजी की सबसे गहरी बात होती है सिम्बायोसिस। अगर आपने लाइकेन पढ़ा है तो आपको पूरा सिम्बायोसिस क्लियर होगा। कैसे सर? लाइकेन में क्या होता है सर? लाइकेन में फंगस होता है और एल्गे होता है। वो दोनों एक साथ ही ऐसे पाए जाते हैं कि हमें लगता है कि यार एक ही है। मतलब हम क्या कहते हैं सर, मूवीज में दो जिस्म एक जान हम कहते हैं क्या? यस सर, या फिर उल्टा कुछ कहते तो है ना वैसे कुछ तो। यस सर, दो जिस्म एक जान हम कहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के तरह रह ही नहीं पाते। अगर आप देखोगे लाइकेंस को तो भाई उनमें आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि एल्गे कौन सा है, फंगस कौन सा है। एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से वो बंधे हुए होते हैं। यस सर,
तो आपने बोला सर बेनिफिट्स इक्वली मिलते हैं, कैसे इक्वल बेनिफिट्स देगा? ये एल्गे सर फोटोसिंथेसिस कर पाता है, तो ये आपको फंगस जो आपका क्या था सर, हेट्रोट्रॉफ था, उसे आपको खाना देगा। वेरस फंगस क्या है सर? फंगस एक जाल की तरह है। फंगस आपका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके वजह से पानी अब्सॉर्ब हो सके, यस सर, यस सर, समझ में आ गया सर। सिम्बायोसिस के बारे में आपको ये पता लग गया। सिम्बायोसिस, इसे क्या कह सकते हैं सर? इसे कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म। अभी नोट करना चाहते हो तो अभी नोट कर लो। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या सर? पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इन्हें कहेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इसे कहा जाता है, नोट कर लो। सिम्बायोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें आपको नजर आएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर ये आपको अगर कहां पे भी ये शब्द मिलेगा तो सर आप डिकोड कर पाओगे। यस सर, आपने इतनी गहरी बात समझाई तो हमें ये पूरा डिकोड हो गया। सर फंगस की आप बात कर रहे थे, तो फंगस में क्या होता है बेटा? आप देखना यहाँ पे जो आपका होता है लाइकन होता है क्या रे? लाइकन होता है क्या रे? यस सर, लाइकन होता है। लाइकन में क्या होता है सर? आपका एल्गे प्लस फंगस होता है। यस सर, लाइकन में आपका क्या होगा? एल्गे प्लस फंगस होगा। यस सर, ये क्या है सर? एल्गे को क्या कहा जाता है सर? ये प्लांट है तो फाई लिखूंगा। यस सर, फाइकोबियंट, फाइकोबियंट सर मतलब ये प्लांट वाला पार्ट हुआ। यस सर, ये प्लांट वाला पार्ट हुआ फाइकोबियंट। फाइको मतलब सर ये प्लांट वाला पार्ट हुआ अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला। फंगस, फंगस के लिए क्या शब्द होता है सर? माइको। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, तो इसे मैं क्या कहूंगा सर? माइकोबियंट, माइकोबियंट। यस सर, इसे हम माइकोबियंट कहेंगे, माइकोबियंट कहेंगे। यस सर, हम इसे माइकोबियंट कहेंगे। माइको का मतलब क्या है रे बाबा? सर इसका मतलब है फंगस, फंगाई। सर ये एक दूसरे के लिए अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा काम कैसे कर सकते हैं सर? सर एल्गे आपने कहा ये क्या कर सकता है? मेक्स फूड, मेक्स फूड फॉर फंगस, फॉर फंगस एंड प्रोवाइड्स, नीचे का दिख रहा है, जूम कर सकते हो, प्रोवाइड्स शेल्टर, प्रोवाइड्स शेल्टर। जी गुरुजी, ये हमें पता चल गया कि सर आपने बेनिफिट्स बोले थे यार, ये एक दूसरे के बगैर तो अच्छे अच्छे बेनिफिट्स नहीं कर पाते, लेकिन ये एल्गे क्या कर रहा है सर? ये एल्गे क्या कर रहा है? फूड बना रहा है, क्योंकि सर ये फोटोसिंथेटिक है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये ऑटोट्रॉफ है, इसलिए खुद का खाना खुद बनाएगा और अपने फंगस को देगा, और फंगस को देगा। जी सर, उसके बाद सर उसे शेल्टर दे रहा है, बड़ी बॉडी है, शेल्टर दे रहा है सर, शेल्टर तेरे इसमें रह रहा है, शेल्टर, शेल्टर दे रहा है। यस सर, उसके साथ साथ बेटा आपके पास ये फंगस वाला क्या काम करेगा? फंगस वाला क्या काम करेगा सर? ये क्या काम करेगा? इंक्रीज, इंक्रीज ऐसे लिखता हूं मैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, absorbs, absorbs water, water and minerals, minerals for, absorbs water and minerals for the algae. यस सर, ये क्या करेगा? यस सर, ये क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। फंगा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अब्सॉर्ब कर पाएगा। यस सर, अब्सॉर्ब कर पाएगा क्या? वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके देगा एल्गे को। तो सर इसने इसके लिए अच्छा काम किया, इसने इसके लिए अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल सर, हमें ये समझ में आ गया, फंगस की बात हमें पूरी चमक गई। यस सर, समझ में आ गया बेटा आपको फंगस क्या काम करता है।
फंगस क्या काम करता है। यस गुरुजी, हमें समझ में आ गया, फंगस तो बहुत अच्छा काम करता है। हमें तो लगा था ये थोड़ा थोड़ा लो लेवल का है, तो ये क्या कर पाएगा इस बेचारे एल्गे के लिए, लेकिन इसने भी अपना अच्छा काम दिखा दिया। यस सर, यस सर, लाइकेन को अपन ने डिटेल में कवर कर दिया। यहां तक ये दिख रहा है कि नीचे वाला अच्छे से नोट करना, जरा अच्छे से नोट करना सर। यस सर, हमें विजिबल है, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। यस गुरुजी, हमने ये नोट कर दिया। क्या सर? फाइकोबिएंट प्लांट मेक्स द फूड फॉर फंगस एंड ओ बेटा, थोड़ी सी नजर हटी तो दुर्घटना घट सकती है। बेचारे फंगस को हमने एक नंबर, मतलब एल्गे को हमने एक नंबर एक्स्ट्रा क्यों दिया सर? यहाँ पे आपने बताया कि एल्गे शेल्टर करेगा। अरे एल्गे तो इतना छोटा होता है, इतना सिंपल होता है, इसके फंगस के तो इतने बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, तो शेल्टर कौन देगा रे? सर आपकी भी गड़बड़ी होते हुए नजर आई है हमें। अगर आपने पकड़ लिया था इसे तो आपके लिए भाई एक सल्यूट है। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फंगस आपका क्या करता है? प्रोवाइड्स अ शेल्टर। फंगस आपका क्या करता है सर? यहां पे लिख दूं, फंगस आपका क्या करेगा? प्रोवाइड्स शेल्टर। सर आपने प्लांट देखते देखते एल्गे को तो एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया था। यस सर, किसने ये पकड़ा? उसने, वो कमेंट में लिखेगा सर आई गॉट योर मिस्टेक, मुझे आपकी मिस्टेक पता लग गई। यस सर, क्या मिस्टेक थी सर? हम चौड़ में क्या बोलने लगे सर? एल्गे फूड बनाता है। अरे भाई एल्गे फूड बनाएगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल है उसके पास, वो फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है। यस सर, लेकिन फंगस को हमने तो पीछे छोड़ दिया। फंगस और अच्छे काम कर रहा है। फंगस क्या कर रहा है सर? अब्सॉर्ब करके दे रहा है उसे मिनरल्स, वाटर, सरफेस एरिया बढ़ा के, प्लस उसे शेल्टर भी दे रहा है। यस सर, तो शेल्टर का पॉइंट किसके खाते हुआ सर? शेल्टर का पॉइंट माइक्रोबिएंट के खाते में हुआ, फंगस वाले के खाते में हुआ। यस सर, बिल्कुल समझ में आया। जिसने नोट किया था वो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर सकता है। यस सर, यस, थोड़ा इरेज कर लेंगे सर, इतनी कुछ बात नहीं है। यस, अच्छा हुआ मैं नोट कर रहा, तुम्हें देख रहा था पीछे से, मैंने देखा यार मैंने ब्लंडर कर दिया। यस, समझ में आ गया। यस सर। सर स्लॉथ बियर की बारे में बात कीजिए। हमने लाइकन तो पढ़ा था, ये क्या नाम है? देखो, स्लॉथ बियर आपका एक बियर होता है जिसके ऊपर लाइकन पाया जाता है, सॉरी जिसके ऊपर एल्गे पाया जाता है। लिख दूं? यस सर, लिख दीजिए। एल्गे इज प्रेजेंट ऑन द moist skin of sloth beer। सर हमने ये हरा भरा स्लॉथ बियर आपका कैसे सर हरा भरा देखने को मिला? अगर हमने गूगल पे अगर आप जाके सर्च करते हो तो स्लॉथ बियर सर हरा भरा दिखाई दे रहा है। स्लॉथ बियर क्या दिखाई दे रहा है रे बाबा? स्लॉथ बियर तुझे हरा भरा दिखाई देगा, क्यों सर? क्यों सर? यहां पे लिख देता हूं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सिम्बायोसिस का। थोड़ा इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म के पार्ट को सर सेपरेट कीजिए और इस स्लॉथ बेयर की कहानी हमें थोड़ी समझाइए। यस, सेपरेटेड हो गया, सेपरेट हो गया सर। स्लॉथ बियर के बारे में, एल्गे इज प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट स्किन ऑफ स्लॉथ बियर, therefore it appears green in color। Yes sir, helps it to camouflage on green trees। यस सर, ये एल्गे ने अपना काम कर दिया है। स्लॉथ बियर भी खुश है सर। स्लॉथ बियर क्यों खुश है भाई? जैसे ये पानी उसके मॉइस्ट स्किन पे क्या होगा सर?
पानी होगा तो उसके ऊपर ग्रीन एल्गे आ जाते हैं सर। मैं आपको बारे में बताऊंगा, ग्रीन एल्गे मतलब बस ग्रीन कलर के एल्गे होते हैं, वो उसकी बॉडी पे आ जाएंगे। क्यों सर? भाई मॉइस्ट का शब्द है यहाँ पे। एल्गे को क्या पसंद है सर? पानी पसंद है, मतलब जो भी मॉइस्ट एरिया होगी वहां पे वो आ जाएंगे। यस सर। तो उसके मॉइस्ट एरिया पे आ गए सर एल्गे, और उससे भी कुछ फर्क नहीं है भाई, उसे कैमोफ्लेज मिल रहा है। सर कैमोफ्लेज का मतलब क्या है भाई? कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड कलर से तू छुपने की कोशिश कर रहा है। सर इसका यूज क्या होगा? अरे अगर ये झाड़ में ऐसे पड़ा सोया हुआ है तो उसके प्रेडेटर्स उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, यार ये झाड़ है या एक बियर है, यार ये झाड़ है या बियर है। यस सर। तो ये कैमोफ्लेज में मदद करता है, तो स्लॉथ बियर की भी वाहवाही हो गई है एल्गी के साथ साथ। यस सर, कैमोफ्लेज में ये मदद करता है। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड का कलर उठा लेना। यस गुरुजी, बैकग्राउंड का कलर उठा लेना। यस यस सर, यस सर। लाइकन के बारे में क्लियर हो गया, स्लॉथ बियर के बारे में क्लियर हो गया, और क्या बात है सर बताइए। बेटा लाइकन के ऊपर मैं एक अच्छी बात आपको क्या बताना चाहूंगा। लाइकन आर pollution indicators। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं बेटा ये लाइकेन आपके क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यस सर, ये हमारे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यस सर। क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। डू नॉट ग्रो इन polluted एरियाज। ठीक है, पॉल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो ही नहीं करते, तो लाइकेंस क्या हुए सर? लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकन क्या होते हैं गुरुजी? लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि भाई वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं करते। पॉल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो ही नहीं करते। यस सर। लाइकेन के ऊपर एक और अच्छी बात पता चल गई सर। लाइकेन क्या था सर? लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था एल्गे और फंगस का, जिसमें एल्गे क्या कर रहा है सर? एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है तो उसे फूड दे रहा है फंगस को, वेरस फंगस मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करके एल्गे को दे रहा है और उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, उसे क्या कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है सर। ये हमें प्लांट हो गया, एल्गे अपना क्या होता है? प्लांट होता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे सर? फाइकोबियंट। फंगस आपके पास होता है तो उसे क्या कहेंगे सर? माइको मतलब क्या? फंगस के रिलेटेड है, माइकोबियंट। यस सर, माइकोबियंट कहेंगे। यस सर। तो ये आपको पता चल गया फंगस के साथ सिम्बायोसिस में कैसे रहेगा सर। स्लॉथ बियर के ऊपर तो हमने इंटरेस्टिंगली इसे कवर कर दिया, और सिम्बायोसिस को आपका मीनिंग समझ में आ गया। यस सर। ओके सर, लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर समझ में आ गया। यस सर, हमें ये समझ में आता है। तो बेटा ये नोट कर लो और आगे बढ़ जाते हैं और पॉइंट्स की तरफ। हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, काम चालू है बाहर। यस सर। ओके सर, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा। यस सर। पता चल गया बेटा, ये पूरा कवर हो गया है। यस सर। आप मिटा सकते हो इसे। मिटा दूं क्या? यार मिटा देता हूं। यस सर। पूरे पॉइंट्स यार आपके क्लियर हो चुके हैं एल्गी के बारे में। यस सर। सर और अपन डिकोड करेंगे, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है लेक्चर को। सर मजा आ रहा है हमें तो, हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल हो रहे हैं। सर ये म्यूचुअलिज्म आपने बताया, हाँ ये इकोलॉजी का टॉपिक होता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें आपको सिम्बायोसिस ही देखने को मिलती है एनवायरनमेंट में, कि कैसे एक दूसरे के साथ साथ हेल्पिंग नेचर के साथ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। जी सर। ओके। यस सर, बढ़े आगे। यस सर, और एल्गे की डिस्कशन करेंगे आगे बढ़ के। एल्गे आर ऑफ वेरियस size
एंड फॉर्म्स और साइज उनके अलग अलग हो सकते हैं। यस सर, एल्गी के फॉर्म्स और साइज तो अलग अलग हो सकते हैं। यस सर, कॉलोनियल कॉलोनी वाला, कॉलोनी में चौल में कॉलोनी में रहने वाला कौन सा एल्गे है गुरुजी? कॉलोनी वाला बताइए जरा। कॉलोनियल आपका कौन सा है सर? कॉलोनियल बेटा आपका है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स कॉलोनियल है आपका वोल्वॉक्स रे, वोल्वॉक्स। यस सर, वोल्वॉक्स है। सर इसका डायग्राम बनाइए। बिल्कुल यार, आपको फुटबॉल जैसा डायग्राम बना देता हूं। क्या सर ये फुटबॉल जैसे दिखता है? बताता हूं रे, देखते रहे। सर यहाँ पे एक स्पीयर जैसा होता है, लेकिन 2D में मैं एक सर्कल बना रहा हूं। यस सर, आप सर्कल से बना सकते हो। सो बेटा आपका बाहर ये देखने को मिलेगा। यस सर, अंदर आपको क्या नजर आएगा सर? अंदर और वैसा स्ट्रक्चर है क्या? यस सर, अंदर और वैसा स्ट्रक्चर है, अंदर और ऐसा स्ट्रक्चर है। यस सर, और ऐसा भी स्ट्रक्चर है क्या सर? आप स्माइली फेस बना रहे हो। बेटा समझाऊंगा क्या बना रहा हूं। कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी में ये रहते हैं, कॉलोनी में आपके प्रेजेंट होते हैं वॉल्वॉक्स। फॉर्म्स अलग हो सकते हैं भाई, कुछ कुछ कॉलोनियल पड़े हुए हैं, कुछ कुछ कॉलोनियल पड़े हुए हैं। यस सर, बाहर वाली कॉलोनी को क्या कहेंगे सर? बड़ी कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है तो इसे क्या कहेंगे सर? पेरेंट कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। यस सर, पेरेंट कॉलोनी कहेंगे। सर अंदर वाले छोटे छोटे कॉलोनीज है, उन्हें क्या कहेंगे? अंदर वाले को, इस वाले को क्या पकड़ के कह देंगे सर? डॉटर कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी। जी सर, डॉटर कॉलोनी कह देंगे। यस सर, डॉटर कॉलोनी कह देंगे। सर ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? कॉलोनी, कॉलोनी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? सीनोबियम, सीनोबियम। सर ये तो बुक में नहीं है यार, इससे क्वेश्चन हो सकता है फ्रेम हो कि किसमें सीनोबियम प्रेजेंट होता है, तो आपको पता ही ना लगे सीनोबियम क्या होता है, आपको पता ही ना लगे सीनोबियम क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये। यस सर, आप इसलिए हमें बता दे रहे हो ये सीनोबियम क्या होता है। कॉलोनी को ही आपके पास क्या कहा जाता है सर? कॉलोनी को ही हम क्या कह देंगे? सीनोबियम कह देंगे। जी सर, हम कॉलोनीज को ही क्या कहते हैं? सीनोबियम कहते हैं। ये सर याद रहेगा सीनोबियम, सीनोबियम याद रहेगा। बोलो एक बार, एक दो बार, सीनोबियम, सीनोबियम। यस सर, सीनोबियम हमें याद हो गया। कॉलोनी को ही हम सीनोबियम कहेंगे। यस सर, वॉल्वॉक्स के बारे में तो पता चल गया। सर ये वॉल्वॉक्स कैसा एल्गे होता है, ये कैसे दिखता है? वॉल्वॉक्स मैं आपको बता देता हूं। वॉल्वॉक्स आपका होता है ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे होता है रे, ग्रीन एल्गे, हरा भरा एल्गे होता है, हरा भरा एल्गे होता है, ग्रीन कलर का एल्गे होता है। यस सर, यस सर। उसके साथ साथ कॉलोनियल तो यही थे। यस सर, उसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाएंगे सर? उसके साथ साथ हमारे पास आ जाएंगे फिलामेंटस, फिलामेंट वाले, फिलामेंटस, मेंटस हो गए। यस सर, फिलामेंटस में सर कौन सा है? एक ही है क्या? नहीं, इसमें दो है। कौन से सर? इसमें आपका आएगा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया। यस सर, और स्पाइरोगायरा जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, स्पाइरोगायरा माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा। यस सर, हमने देखा हुआ था स्पाइरोगायरा को, माइक्रोस्कोप में देखा हुआ था। यस सर, अभी डायग्राम बनाओ यूलोथ्रिक्स का मेरे साथ। यस सर, डायग्राम्स हम बना रहे हैं। ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा, ये एक डब्बा। यस सर, ये थोड़ा आधा क्योंकि हमने इसे कट कर दिया है ना। यस सर, तो ये बेटा टुकड़े टुकड़े क्या है आपके, यानी अंदर से क्या रेड कलर का दिखा दूं? जी सर, आप इसे रेड कलर का दिखाइए तो बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। ये डब्बे डब्बे क्या है सर?
सर ये हमें कुछ से फ्रैगमेंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ फ्रैगमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। यस, ये क्या होते हैं बेटा, आपके फ्रैगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। इसे मैं क्या कहूंगा, एक कंप्लीट फ्रैगमेंट को क्या कहूंगा, फ्रैगमेंट कहूंगा, फ्रैगमेंट कहूंगा। यस सर, फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंट है तो ये क्या कर सकते हैं सर, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं जी सर, ये फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। कैन परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, यस सर, ये फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। सर फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। सर ये तो हमारे पार्ट से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपने ही पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे सर, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अपने ही पार्ट से हो रहा है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आया सर, अपने ही पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यस सर, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे रे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। यस सर, फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट कैन गिव rise to complete ऑर्गेनिज्म। कौन सा सर, प्लांट हो, प्लांट ऑर्गेनिज्म। यस सर, ईच फ्रैगमेंट कैन गिव, मतलब अगर ये फ्रैगमेंट कट हो जाता है तो वो भी आपका एक यूलोथ्रिक्स बना सकता है। यस सर, ये भी आपका एक यूलोथ्रिक्स बना सकता है। यस सर, ये वाला आपका एक यूलोथ्रिक्स बना पाएगा। यस सर, तो एक फ्रैगमेंट एक यूलोथ्रिक्स बना सकता है। यस सर, इसे हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। जी सर, जो कि कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सर, ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि अपने ही अंग का एक पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है। यस सर, ईच फ्रैगमेंट क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक ये टूटा तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। यस सर, यस सर, उसके साथ साथ सर यूलोथ्रिक्स कैसे होता है, यूलोथ्रिक्स तो बना दिया आपने, स्पायरोगायरा बनाइए, स्पायरोगायरा बनाइए। मैंने कहा बनाते हैं, मैंने कहा बनाते हैं। स्पायरोगायरा बना रहा हूं रे। सर ऐसे कुछ स्पायरोगायरा नजर आएगा, रफ रफ सा डायग्राम है। यस सर, हमें ये स्पायरोगायरा ऐसे कुछ नजर आएगा। यस सर, तो इसके भी कुछ कुछ फ्रैगमेंट है। यस सर, इसके भी कुछ कुछ फ्रैगमेंट है। ऐसा कुछ फ्रैगमेंट हो सकता है, एक ऐसा कुछ फ्रैगमेंट हो सकता है, इसके भी कुछ कुछ फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। यस सर, इसका भी फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन may be seen, यस सर, फ्रैगमेंटेशन तो इसमें भी हो सकता है। यस सर, फ्रैगमेंटेशन इसमें भी हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन कैसा होता है सर, एक वेजिटेटिव टाइप का होता है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। जी सर, एक वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आया। यस सर, ये हमें समझ में आ गया। अभी सर आपने जैसे बताया था वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गे है, तो ये दोनों कैसे है, मैंने कहा ये दोनों भी एक ग्रीन एल्गे के पार्ट हो गए। तो सर मतलब अगर हमें किसने पूछा कि ग्रीन एल्गे के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली बता सकते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यस सर, आप बता सकते हो। तो ये क्या होगा सर, ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे।
हो जाएगा। यस सर, ग्रीन एल्गे है ये, ग्रीन एल्गे है, पता लग गया। यस सर। और फॉर्म क्या हो सकता है सर? और फॉर्म भी हो सकता है इसका। और एक फॉर्म क्या हो सकता है? मरीन फॉर्म, लाइक मरीन फॉर्म्स। जैसे आपका एक एग्जांपल हो सकता है केल्प। केल्प, ये क्या है भाई साहब? एक केल्प है, केल्प है, केल्प है, केल्प है। ये क्या है सर? हाईली ब्रांच्ड। सब ज्यादा ब्रांचिंग यहां पे देखने को मिलती है, हाईली। और एक इंग्लिश का शब्द होता है प्रोफ्यूजली, दोनों का मीनिंग सेम होता है, प्रोफ्यूजली, हेवीली, हेवीली या फिर हाईली ब्रांच्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ब्रांच ये नजर आते हुए नजर आएगा। यस सर, हमें ये ब्रांच नजर आते हुए नजर आएगा। यस सर, ये ब्रांच होगा कुछ। यस, समझ में आ रहा है? यस सर, आपने 3 फॉर्म्स हमें बताया, कॉलोनियल फॉर्म्स थे। यस, जिसमें आपने पढ़ा वॉल्वॉक्स के बारे में। वॉल्वॉक्स के अपने कॉलोनीज के फॉर्म में था। डायग्राम देखा, बाहर वाली कॉलोनी जो बड़ी थी उसे हमने पेरेंट कॉलोनी कहा, अंदर वाली कॉलोनी को हमने डॉटर कॉलोनी कहा। ये वॉल्वॉक्स ग्रीन कलर का होता है इसलिए हमने उसे ग्रीन एल्गी कहा। यस सर, हमने उसे ग्रीन एल्गी कहा। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा फिलामेंटस की भी अपन ने बात की, उसमें वॉल्वॉक्स की बात की, स्पायरोगायरा की बात की। फिलामेंटस है, एक एक फ्रैगमेंट आपने को देखने को मिलता है, मतलब ये फ्रैगमेंटेशन भी कर सकते हैं। जी सर, ये फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। वेजिटेटिव टाइप का ये रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही आपका स्पायरोगायरा भी फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। यस सर, ये भी आपका फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। यस सर, ये भी आपका फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बता सकता हूं कि आपको जैसे इसका शेप नजर आ रहा है, ऐसे पट्टे टाइप, बेल्ट लाइक उसका क्या होता है सर? ये प्लांट है तो इसमें क्या होगा? एक सेल ऑर्गेनेल बताओ सर। प्लांट है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा जिसके अंदर ही अपना क्लोरोफिल होता है। यस, तो ये क्या होता है भाई, ध्यान से लिखना, गर्डल, गर्डल शेप्ड और बेल्ट शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। गर्डल शेप्ड या फिर बेल्ट शेप्ड इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। गर्डल शेप्ड या फिर बेल्ट शेप इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम से नजर आ रहा है तो इतना कुछ आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आप ये कर पाओगे क्योंकि इसका यूलोथ्रिक्स का नाम दिया, इसलिए उसका तो शेप आपको मालूम होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट का। यस सर। सर, इसके बारे में भी कुछ शेप होगा सर? ये तो इसका शेप तो हमें ही नजर आ रहा है, ये एक स्पाइरल जैसे। स्पाइरो का मतलब क्या होता है? स्पाइरल। यस सर, इसका क्या होगा सर? स्पाइरल, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा सर? इसका स्पाइरल शेप्ड होगा। यस सर, इसका क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? स्पाइरल शेप्ड होगा। यस सर, ये पॉइंट भी याद रहेंगे। डायग्राम हम ये बना सकते हैं स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट वाला। यस सर, हम ये दोनों यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गे के पार्ट होते हैं, दोनों फिलामेंटस होते हैं, दोनों आपकी फ्रैगमेंटेशन ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। यूलोथ्रिक्स आपका क्या होगा सर? उसका क्लोरोप्लास्ट गर्डल या फिर बेल्ट शेप्ड होगा। स्पायरोगायरा का कैसा होगा सर? स्पाइरल शेप्ड होगा। यस। और सर आपके मरीन फॉर्म जैसे केल्प आपके हाईली ब्रांच्ड हो सकते हैं, हाईली ब्रांच्ड हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और सर ये extend up to several feet। जैसे क्या लिख सकता हूं? 100 to several meters तक ये जा सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं? 100 मीटर तक भी ये जा सकता है। केल्प आपका एक्वाटिक मरीन फॉर्म होता है, ये आपका 100 मीटर तक भी जा सकता है। ये सर एक क्या होता है? इट इज अ ब्राउन एल्गी। ये क्या होता है? एक ब्राउन एल्गी। सर 3 ब्राउन एल्गी और 3 ग्रीन एल्गी और 1 ब्राउन एल्गी के ऊपर सर हमारी डिस्कशन हो गई है।
एक किस किस इन बातों पे आपकी डिस्कशन हो गई है, एक बार इसे नोट कर लीजिए जल्दी बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी। यस सर, हम नोट कर रहे हैं। यस सर, हमने ये नोट कर लिया है और हमें ये समझ में भी आ चुका है। हमने साइज और फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बेटा हमने चर्चा की है। हमें 3 ग्रीन एल्गे भी देखने को मिले और आपको एक केल्प जैसा आपको एक ब्राउन एल्गे भी देखने को मिला। यस सर, यस सर, हमें ये देखने को मिले। मार्कर ले लेता हूं बेटा। हाँ यस सर, हमें ये देखने को मिले। उसके साथ साथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे भी बेटा आपके पास होता है। तो किन किन फॉर्म में बेटा ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यस सर, ये कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? यस सर, ये सारे रिप्रोडक्शंस ये कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे कर सकते हैं क्या एल्गे? यस सर, ये सारे रिप्रोडक्शन आपके एल्गे शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं क्या बताना चाहूंगा सर, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सर फ्रैगमेंटेशन आपने यहां पे बताया था, तो यही इसका कॉमन पॉइंट होगा। यस सर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सर आपने 2 एग्जाम्पल से ही पहले डिकोड करवा दिया था, यूलोथ्रिक्स से और स्पायरोगायरा से। यस सर, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमारे पास जो फिलामेंटस फॉर्म्स होंगे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय फ्रैगमेंटेशन। जी सर, ये पॉइंट तो हमारा पहले ही क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे लिखवाया है पॉइंट। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ये मिटाने के बाद पढ़ेंगे। यस सर, यहां तक की पढ़ाई क्लियर है? यस सर, यहां तक को तो भाई साहब बहुत मजा आ रहा है। मैंने बताया था आपको डायग्रामेटिक में घुसेंगे तो हमने डायग्राम्स भी यहाँ पे 3 छोटे छोटे डायग्राम्स भी आपको बना के दिखाए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको जानकारी भी दी। यस सर, रिवाइज हो गया है पूरा, ये मिटा दूं और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चले? यस सर, मिटा सकते हो आप, मिटा देता हूं इसे। हाँ सर, करिए। ठीक है, तो क्या है बेटा आपके पास अभी बचा है सर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहा कैसे कैसे होगा सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर सर हमने फंगस में सुने थे। यस, बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल। कौन से स्पोर्स बनेंगे?
सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स। यस सर, यस समझ में आ गया, बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो इसमें कॉमन टाइप का स्पोर क्या है तो सर? मोस्ट कॉमन कौन सा है सर? अपना है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर हमारा सबसे ज्यादा कॉमन होता है। कौन सा सर? ज़ूस्पोर। सर जू का मतलब आप एनिमल की तो बात नहीं कर रहे ना। ज़ूस्पोर मतलब ये कैसा होगा? जूलॉजी वाले एनिमल्स की तरह होगा, मोटाइल होगा, मोटिलिटी के लिए इसे क्या चाहिए होगा सर? फ्लैजिलेटेड होगा, यस सर, मोटाइल होगा और फ्लैजिलेटेड अपने को ज़ूस्पोर देखने को मिलेगा। यस सर। सर ये ज़ूस्पोर कहां पे बनेगा? आपकी एक बॉडी में, फॉर्म्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया जो ज़ूस्पोर्स को कंटेन करने वाली बॉडी होती है उसमें ये बनता है, प्रेजेंट या फिर फॉर्म्ड इन द ज़ूस्पोरेंजिया। यस सर, एसेक्सुअल स्पोर्स है। तो ये क्या करेंगे? ऑन जर्मिनेशन give rise to न्यू थैलस। तर थैलस मतलब, अरे बाबा एल्गे ही तेरा हो गया, वो भी थैलॉइड था और थैलस को लाइस देगा नए वाले। यस सर, ये ऑन जर्मिनेशन मतलब जब ये जर्मिनेट होगा ग्राउंड पे तभी क्या करेगा? ये गिव राइज करेगा टू योर न्यू थैलस। समझ में आ गया सर ज़ूस्पोर के बारे में, जो कॉमनली आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स होते हैं, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं उनकी बॉडी में ज़ूस्पोरेंजिया में। ये जर्मिनेशन के बाद न्यू थैलस के बारे बनाते हैं। न्यू थैलस को ही मैं क्या कह सकता हूं इस केस में? एल्गे। यस सर, ओके सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने कवर कर दिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपका कौन सा होगा सर? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास होगा। क्या होगा रे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये कैसे होता है? बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यस सर, गैमीट्स के फ्यूजन की वजह से। यस सर, गैमीट्स की फ्यूजन की वजह से, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो इसके भी आपके पास क्या होंगे सर? 3 प्रकार होंगे। कैसे कैसे गैमीट्स बन रहे, कैसे फ्यूज कर रहे, इनके ऊपर आपके 3 प्रकार होंगे, जो कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही जरूर, इसलिए इसे ध्यान से आप देखो, सवाल मिलेगा जरूर आपको। सर पहला कौन सा होगा? पहला होगा आइसोगैमस। क्या होगा सर? आइसोगैमस। ये वाला क्या होगा सर? अनआइसोगैमस। ये वाला क्या होगा सर? ऊगैमस। ऊगैमस। यस सर, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस आपके पास होगा। यस सर। सर ये आइसोगैमस का मतलब, आइसो मतलब सेम गैमीट्स, सेम गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होना, सेम गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? फ्यूजन ऑफ
सिमिलर गैमीट्स। यस सर, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स आप कह सकते हो, सेम गैमीट्स आप हमारे फ्यूज होंगे। यस सर। उसके साथ साथ आइसोगैमस के बाद इसमें आपको नजर आ सकता है गैमीट्स आपके कैसे हो सकते हैं सर? सर गैमीट्स तो हमारे फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। यस सर, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। यस सर। सर फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या होगा इस केस में? फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल होगा फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का यूलोथ्रिक्स। अरे नाम तो सुना सुना हुआ लग रहा है। ग्रीन एल्गे है जो आपका फिलामेंटस फॉर्म था, जिसका क्लोरोप्लास्ट गर्डल शेप का था, जो फ्रैगमेंटेशन कर रहा था। सर उसका ही साथी नॉन फ्लैजिलेटेड है, उसका ही साथी नॉन फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। यस सर। यस सर, हमें ये समझ में आ गया। आइसोगैमस का मतलब क्या है? फ्यूजन बिटवीन टू आइडेंटिकल गैमीट्स या फिर सिमिलर गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है। सर गैमीट्स क्या हो सकते हैं? कुछ कुछ के फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं एज इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स, और कुछ कुछ के नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं एज इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। यस सर। उसके बाद है सर अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस का मतलब क्या है? सर आइसोगैमस का ऑपोजिट। फ्यूजन बिटवीन टू फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमीट्स। डिसिमिलर, सर मी होना चाहिए। डिसिमिलर गैमीट्स। सर अलग अलग साइज वाले गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हो गया। फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमीट्स। यस सर। इनका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है बाबू? इसका एग्जाम्पल है इसका यूडोरीना। यूडोरीना। सर नया है ये तो। अरे भाई साहब नया आ गया। यूलोथ्रिक्स नहीं है, वोल्वॉक्स नहीं है, स्पाइरोगायरा नहीं है, केल्प नहीं है, नया कुछ तो आ गया सर, यूडोरीना आ गया। ये क्या है सर? कौन सा एल्गे है? इसके बारे में तो बताइए जरा। बेटा ये है आपका ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे आ गया रे इधर, ग्रीन एल्गे आ गया। सर ग्रीन एल्गे के 4 एग्जांपल्स तो यहाँ पे ही याद हो गए। यस सर, ग्रीन एल्गे के क्या 4 एग्जांपल्स थे? वोल्वॉक्स, यूडोरीना, स्पाइरोगायरा और वोल्वॉक्स। यस सर। सर अनाइसोगैमस समझ में आ गया। अभी ऊगैमस क्या है? सर ये भी अनाइसोगैमस का ही एक पार्ट है। कैसे सर? स्पेशल टाइप ऑफ अनाइसोगैमस। आइसोगैमी, स्पेशल टाइप ऑफ अनाइसोगैमी। इसे क्या कहते हैं सर? इसमें क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन क्या होगा? नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमीट एंड मोटाइल और छोटा मोटाइल और स्मॉल मेल गैमीट। यस गुरुजी, मेल गैमीट। तो सर ये तो अपने जैसे हो गया ओवा और स्पर्म का फ्यूजन। ओवा अपना कैसा होता है? सर ओवा हमारा नॉन मोटाइल होता है और बड़ा होता है, वेरा स्पर्म हमारा छोटा होता है, मोटाइल होता है। वैसे ही यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ अनाइसोगैमी, फ्यूजन बिटवीन नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमीट एंड मोटाइल स्मॉल मेल गैमीट। यस सर। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? सर इसका एग्जाम्पल भी तो जरा बताइए, इसके एग्जाम्पल्स तो भी जरा बताइए। इसका एक एग्जाम्पल आपको मालूम है, एक नहीं मालूम। सर कैसे?
एक क्या इसका आएगा वोल्वॉक्स रे। अरे हमने पढ़ा था ये कॉलोनियल वाला वोल्वॉक्स है क्या? यस सर वही है। ये आपका होगा फ्यूकस रे, फ्यूकस होगा रे, फ्यूकस होगा। यस सर फ्यूकस होगा। फ्यूकस को क्या कहा जाता है सर? फ्यूकस कौन सा टाइप का एल्गे है? फ्यूकस कौन सा टाइप का एल्गे? मैंने कहा फ्यूकस आपका है ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे। यस सर फ्यूकस हमारा है ब्राउन एल्गी। सारे पॉइंट्स क्या आप सभी को क्लियर है? बेटा आपका जो है रिप्रोडक्शन का पार्ट भी खत्म हो जाता है। रिप्रोडक्शन का पार्ट भी सर हमारा खत्म हो जाता है। यस सर ध्यान से एक बार इसे पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इसकी वेटेज वाली स्लाइड जो यहाँ की है वो बेटा ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे मिलेगी। यस सर ओके सर। यस यस सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया एसेक्सुअल स्पोर्स की वजह से होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन हमारा ज़ूस्पोर होता है, जो कि किसमें बनता है सर? ज़ूस्पोरेंजिया, उसकी बॉडी ज़ूस्पोरेंजियम में बनता है। ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू थैलस। थैलोइड जैसा एल्गे ही बनाएगा ना जर्मिनेशन पे। यस सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनेंगे यानी उसका फ्यूजन होगा। यस सर इसमें आएगा आइसोगैमस, सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमीट्स फ्यूज करेंगे, उसमें गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हुए तो यूलोथ्रिक्स का केस है, नॉन फ्लैजिलेटेड हुए तो स्पायरोगारा का केस है। दोनों अपन ने पढ़ लिए थे, दोनों ग्रीन एल्गे है। जी सर दोनों आपके फिलामेंटस है, दोनों आपके फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं। यस सर उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म्स आपका क्या होगा सर? एंजियोस्पर्म्स हमारे कैसे थे? एंजियोस्पर्म्स की तो बात ही नहीं हुई सर। अनाइसोगैमी आप कहना चाह रहे हो? अनाइसोगैमस में क्या हो रहा था सर? फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमीट्स। यस सर इसका एग्जांपल है यूडोरीना। यूडोरीना क्या है यार? ये ग्रीन एल्गे। यूडोरीना आपका क्या है? ग्रीन एल्गे। oogamous special type of anisogamy, fusion between non-motile large female gamete and motile small male gamete. yes sir कहां पे देखने को मिलेगा? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। यस सर वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। यस सर ये हमने रिप्रोडक्शन की भी बात कर ली है। क्या सबको ये रिप्रोडक्शन वाली पार्ट क्लियर हो गई है? अभी बेटा आपको ज्यादा लोड नहीं देना चाह रहा हूं। लास्ट टॉपिक इसके बाद का हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन पूरी क्लासिफिकेशन को एक नेक्स्ट वीडियो में मैं रखूंगा, जिससे आप डिटेल में उसका डिस्कशन हो सके। यस सर ओके सर पता लग गया। जल्दी से सर जल्दी से एक लास्ट बच आपका पॉइंट्स थोड़े बचे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यस सर हो गया, मिटा दे रहा हूं सर। लास्ट है एल्गे की आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर एल्गे की इंपॉर्टेंस तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी। एल्गे के इंपॉर्टेंस तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी सर, कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, वैसे वैसे चीजें तो हमने फूड चेन के बारे में ये तो सर पहले ही पढ़ लिया था। 50% वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, सो ये सर पहले ही पढ़ लिया था। some points on importance of algae। यस सर बताइए आप कौन कौन से पॉइंट्स थे सर? कि सर पहला पॉइंट बताइए जरा। पहला पॉइंट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लूकोज बनाते हैं तो ये फूड के काम आते हैं, तो इसमें क्या लिख सकता हूं? नियरली 70 स्पीशीज ऑफ मरीन algae are used as food। यस सर फूड की तरह ये यूज होते हैं। नियरली कितने स्पीशीज ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे, खारे पानी वाले, आर यूज्ड एज फूड। यस सर
कौन कौन सी सर ये स्पीशीज है? कैसे याद रख सकते हो सर? सर ये है पीएसएल। पीएसएल सर, पीएसएल क्या है? ये क्या पाकिस्तान सुपर लीग है? नहीं, इसके बेटा एग्जाम्पल्स आपके होते हैं। कौन से रे बताइए जरा सर। पोरफायरा, पोरफायरा, पोरफायरा। सर नए नए नाम। सार, सैर, सैरगासम, गासम। और आपका आ जाएगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया। सर ये कौन से एल्गी है? कौन से कलर के हैं? तो ये होगा आपका रेड एल्गी। यस मास्टर, रेड एल्गी होगा। ये क्या होंगे सर? ये सारगासम क्या होगा? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। और ये लैमिनेरिया क्या होगा बेटा आपका? लैमिनेरिया क्या होगा सर? ये भी होगा ब्राउन एल्गी। यस सर, ये हमें पता लग गया। अरे पता लग गया, पीएसएल से पता लग गया कि पोरफायरा, सारगासम, लैमिनेरिया 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड की तरह ये यूज होते हैं। यस सर, फूड की तरह यूज होंगे। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? अगार। अगार क्या होता है? इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर solidification of आइसक्रीम। क्या? आइसक्रीम्स एंड जेलीज is obtained from किससे obtained होगा सर? एल्गे की बात कर रहे हो तो एल्गे से ही obtained होगा। सर इनके एग्जाम्पल क्या है? जीजी एग्जाम्पल है। जीजी एग्जाम्पल है। कैंसे सर जीजी एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल 1 क्या होगा? जेलिडियम। यस सर। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लासिलेरिया। यस सर। सर इनके बारे में बताइए। अरे ये दोनों रेड एल्गे है। ये दोनों रेड एल्गे है जी गुरुजी, ये दोनों रेड एल्गे है। यस सर, ये दोनों हमारे रेड एल्गे है, गैलेडियम और ग्लासिलेरिया। यस सर। उसके साथ साथ agar is also used for culturing माइक्रोब्स जो आप बैक्टीरिया की कल्चर देखते हो ना सर, हम बैक्टीरिया की हमने कल्चर नहीं देखी, हाँ देखोगे तो बड़े होने के बाद, तो ये माइक्रोब्स को कल्चरिंग करने में भी काम आता है, माइक्रोब्स को ग्रो करने भी काम आता है। कल्चर मतलब ग्रो इन लेबोरेटरी, के भी काम आता है ये अगार के तो इतने सारे काम है सर, अगार को तो इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए बिल्कुल। सॉलिडिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम्स और जेलीज में काम आता है। ऑब्टेन किससे होता है? गैलेडियम और ग्लिसरीन, दोनों आपके रेड एल्गे है जी सर। और कल्चरिंग माइक्रोब्स के भी काम आता है। यस सर। तो ये बेटा अगार का आप ऐसे सेपरेटली लिख सकते हो क्या? जी सर, हम अगार का ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगार के ऊपर क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है। यस सर, अगार के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस है सर। उसके बाद क्या होता है सर? सर्टन
मरीन एल्गे प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब वाटर को पकड़ के रखने वाले सब्सटेंसेस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जिन्हें क्या कहा जाता है सर? हाइड्रो, मतलब वाटर होल्ड करने वाले, वाटर होल्ड करने वाले हाइड्रोकोलॉइड्स इन्हें कहा जाता है, हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। जी सर, सर्टेन मरीन एल्गे प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोकोलॉइड्स। कौन कौन से सर? कौन कौन से ये हाइड्रोकोलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोराइड्स होंगे आपके एल्जिन और कारागीन। यस सर, एल्जिन किससे होगा रे? एल्जिन बाय ब्राउन एल्गे ब्राउन एल्गे से होगा ये। यस सर, कारगीन बाय रेड एल्गे। सर आप देखोगे एल्जिन में आर शब्द आ रहा है क्या? नहीं सर, तो इसमें ही आर शब्द आ रहा है, तो ये रेड एल्गे से ही बना होगा, रेड में भी आर है। यस सर, समझ में आ गया सर। यस सर, हमें ये समझ में आ गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सर्टन जो अपने क्या है, सर्टन हमारे मरीन एल्गे है, उनसे आपको हाइड्रोकोलॉइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे एल्जिन और कैराग्रीन। एल्जिन आपको कहां से मिलेगा? उसमें आर है क्या? नहीं है सर, तो ब्राउन एल्गे से मिलेगा। और कारग्रीन, उसमें आर है, मतलब वो रेड एल्गे से मिलेगा। यस सर। और एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ही लिख दूं क्या? यस सर, क्लोरेला। सर क्लोरेला की तो आपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि ये कैल्मोडोमास के साथ यूनिसेल्यूलर है। यस सर, कोलेरा यूनिसेल्यूलर algae is used by space travelers as protein supplement। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह क्लोरेला को आप यूज करते हो। किसे सर? क्लोरेला को हम यूज करते हैं। कौन सर? स्पेस ट्रैवलर्स, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इसे यूज करते हैं। जी सर, इसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह यूज करते हैं। सर ये क्लोरेला क्या है? क्लोरोफिल मतलब ग्रीन। तो ये क्या है सर? क्लोरेला वो भी एक पार्ट है ग्रीन एल्गी का पार्ट है क्लोरेला भी। यस सर। और क्या है सर? और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन्स आर मेड बाय, किन से बनते हैं यार? सिंगल सेल्ड प्रोटीन, ये भी तो यूनिसेल्यूलर है। तो सिंगल सेल प्रोटीन किससे बनेगा सर? सर हमारा किससे बनेगा? क्लोरेला से बनेगा। एंड आपका किससे बनेगा? स्पिरुलिना। सर ये क्लोरेला तो हमें पता चल गया, ये एक ग्रीन एल्गे है, वेराज ये स्पिरुलिना क्या है? ये आपका एक बैक्टीरिया है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। सर नीचे मैंने पॉइंट लिखा है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। सर जो भी पॉइंट्स आप बताएंगे वो हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जैसे कि सिंगल सेल्ड प्रोटीन जो होते हैं वो कौन कौन बना सकता है? क्लोरेला भी और स्पिरुलिना भी।
क्लोरेला ग्रीन एल्गे, स्पिरुलिना एक बैक्टीरिया है, तो ये पीवाईक्यूज में कभी कभी पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर, हमने जो भी इंपॉर्टेंट इसके जो भी अपने कुछ बच्चे कुछ पार्ट्स बच्चे कुछ अपने क्या बचे थे सर, बच्चे कुछ हमारे पार्ट्स बचे हुए थे इंपॉर्टेंस की। कुछ इंपॉर्टेंस तो अपन ने पहले कर लिए थे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये फूड चेन्स का पार्ट होते हैं। उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। उसके साथ साथ ये 50% से भी ज्यादा, नियरली 50% कार्बन फिक्सेशन कर रहे थे। ये फूड की तरह यूज होते हैं। इनके मरीन फॉर्म्स जो आपके हैं, जैसे 70 स्पीशीज ऑफ मरीन फॉर्म्स ऑफ पोरफायरा, सारगासम एंड लैमिनेरिया आपके किसकी तरह यूज होते थे सर, आपके फूड की तरह यूज होते थे। वेरस अगार जो आपका यूज होता है बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए, माइक्रोब के कल्चर के लिए, लेबोरेटरी में ग्रो करते हो आप, सॉलिडिफिकेशंस ऑफ आइसक्रीम्स और जेलीज के वक्त आप यूज करते हो। ये 2 एल्गे से बनता है, दैट इज गैलेडियम एंड ग्लिसरेरिया। उसके साथ साथ जो आपका क्लोरेला एक यूनिसेलुलर आपका ग्रीन एल्गे है, उससे आपके क्या बनते थे सर, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनते हैं जो आपके स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। सिंगल सेल्ड प्रोटीन्स कौन बना सकता है सर, आपका क्लोरेला बना सकता है जो कि ग्रीन एल्गे है, और स्पिरुलिना बना सकता है जो कि एक बैक्टीरिया है। यस सर, यही आपके पूरे मोटा आपके इतने आपके पॉइंट्स हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यस सर, तो बेटा बेसिक आपका एल्गे का यहाँ पे पूरा पार्ट कवर हो जाता है। बेसिक्स ऑफ एल्गे आपका पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, और पूरे तीनों क्लासेस आप खत्म करेंगे, क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसिस और रोडोफाइसिस। सर ये तो आपने बताया नहीं है। अरे क्लोरो मतलब ग्रीन एल्गे, फियोफाइसिस मतलब ब्राउन एल्गे, और रोडोफाइसिस मतलब रेड एल्गे। इनके एग्जांपल्स तो यहाँ पे कुछ मुझे मिल गए हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। ये पूरा रिवाइज करके आना अच्छे से। अगले लेक्चर में मिलते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। यस सर, ओके, तब तक के लिए ओके।